हेलो एवरीवन, एक बार आपसे मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार। शब्दों की बात सीरीज 133 में आज हम लेकर आए हैं बच्चों के लिए टॉपिक। एज अ पेरेंट, एज अ स्पेशल पेरेंट, आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, उसके माइलस्टोन्स में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ हमें ध्यान देने की जरूरत है। रेड फ्लैग जो हम बात करते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हम हेल्प सीख कर सकते हैं या किसी भी सीनियर। आज मेरे साथ एक बार के प्लेटफॉर्म पर है हमारी गेस्ट स्पीकर डॉक्टर शेफाली डडवाल। शी इज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वंडर माइंड्स, जहाँ पर अभी हम हैं, एंड शी इज अ ब्रेन जिम प्रैक्टिशनर, एसडब्ल्यूटी मेथोडोलॉजी एक्सपर्ट। हेलो मैम, गुड इवनिंग। Thank you so much for having me. Thank you so much ma'am for favoring us, and it's the honor to have you on the platform of the Iqra. Thank you. I'm glad. So मैम, जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे एनवायरमेंट फैक्टर्स भी होते हैं और कॉग्निशंस, मेंटल, फिजिकल, इमोशनली बच्चे डेवलप करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। सो आई वांट टू आस्क कि क्या फैक्टर्स हैं जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में उनको अफेक्ट करते हैं? Right. So there are number of factors जो कि एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स, जैसे कि आपने मेंशन किया कि हम बच्चों की बात करते हैं हाइट, वेट, कलर। सो वी ऑल नो इट्स समथिंग इज डिपेंड अपॉन द हेरिडिटरी थिंग कि आपकी हेरिडिटरी में क्या चल रहा है, आपके जेनेटिक्स में क्या कर रहा है। वी कैन नॉट चेंज हाइट ऑफ अ चाइल्ड इन अ डे और सो। नेक्स्ट विल बी हेल्थ ऑफ पेरेंट्स एंड हेल्थ ऑफ चाइल्ड। अगर कोई बच्चा बहुत बार क्रॉनिक इलनेस से इफेक्ट हो जाता है या कॉन्टिन्यूअस इन्फेक्शन गेन करता है, सो उस बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट विल बी वेरी स्लो। ओके, राइट। नेक्स्ट फैक्टर विल बी द रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स। राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चा जैसा देखता है वैसा सीखता है, right? So if he develop in a environment which is loving and nurturing in nature, बच्चा definitely going to be a very nice and he'll get a very good development as well. The next factor will be environment, right? आप कैसे environment में बच्चे को कितना explore करने का मौका मिल रहा है, कितना he is going out or not, that is very, very important. Next will be social interaction. So आजकल डिजिटल जमाने में क्या हो गया आफ्टर कोविड, बच्चे घर में हैं, एक स्क्रीन के आगे हैं। दैट इज द थिंग व्हिच पेरेंट्स आर डूइंग मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज़ दे आर ऑक्यूपाइड विद देयर जॉब्स और वर्क। सो दैट विल इफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट। ये पता नहीं चलता है बट इट पुट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड्स लाइफ, राइट? सो बच्चा जितना ज्यादा आउटगोइंग होगा, जितना ज्यादा प्ले करेगा, जितना ज्यादा अपनी सराउंडिंग को एक्सप्लोर करेगा, उतनी अच्छी डेवलपमेंट उस बच्चे की ओवरऑल होगी। इफ इट इज अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। क्योंकि जैसे कि भी आपने मेंशन किया कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन बच्चों का कम हो गया आजकल। जी। बिकॉज जब हम भी जब छोटे थे, हम बाहर जाते थे, कितने सारे गेम्स हम खेलते थे, पजल्स रिजॉल्व करना, जंप करना। आजकल हम देख रहे हैं बच्चों को जंप करने में भी डर लगता है। तो ये सब चीजें हम इनिशियली अपने चाइल्डहुड में हमने किया हुआ है। थ्रो करना, वो पिट्ठू खेलते थे, वो थ्रो करना, कैच करना, तो ये सारी चीजें वहीं से स्टार्ट होती है। सो मैम, अभी आपने बताया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हमारे घर का भी होता है, सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कौन सी एक्टिविटीज आप प्रमोट करेंगे या बताएंगे कि बच्चों के लिए उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है या हमें करानी चाहिए? जी, जैसे कि मैंने बताया आउटडोर एक्टिविटीज। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने हर क्लाइंट को एक चीज बोलती हूँ कि टेक योर चाइल्ड टू द पार्क। आप अपने दिन का एक रूटीन बनाइए कि आपने आधा घंटा, 1 घंटा बच्चे को बाहर लेके जाना है। आप उसे कोई इन्वायरमेंट दो। स्क्रीन पे कुछ नहीं सीखेगा बच्चा, आप बाहर लेके जाइए, आउटगोइंग बनाओ, स्विंग्स कराओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग विल बी आर्ट एंड क्राफ्ट। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग बट इट एनहांस अ चाइल्ड क्रिएटिविटी टू अ नेक्स्ट लेवल। आप बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्वॉल्व कराओ, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टेक्सचर्स, राइट? एंड टॉकिंग अबाउट टेक्सचर, सेंसरी एक्टिविटी, सेंसरी गेम जहाँ पे आप स्विंग्स इन्वॉल्व करवा रहे हो, सैंड्स हैं, क्लेज हैं, है ना? नॉट द स्ट्रक्चरल प्ले बट give him the free time, free play. That is very important. Next thing, music and movement. So that include brain gym, dancing. That play a very important role in a child's development. And next, storytelling. Not the least, but telling story, reciting story, and reading. That's also enhance cognitive skills in a child. क्योंकि जब बच्चा इमेजिनेशन करता है, उसकी इमेजिनेशन स्किल्स इंप्रूव होती है। क्योंकि हमने भी स्टोरीज ऐसे ही इमेजिन कर करके हम भी आगे बढ़े। जब हमारे पेरेंट्स हमें स्टोरी सुनाते थे तो we start imagining that dreamland, है ना? तो same happen and it play very important role. सो मैम, आप अभी बात कर रहे हैं एक्टिविटीज की, हम कितने सारी एक्टिविटीज हमें करानी चाहिए बच्चों की, और डेफिनेटली जो आपने भी पॉइंट्स रेज किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एंड
पेरेंट्स आई थिंक उनका भी कुछ सिचुएशन होगा कि वो नहीं कर पाते आउटडोर, बट यस डेफिनेटली उनको कराना चाहिए। सो किस तरह के रेड फ्लैग्स हैं या हम देख सकते हैं वो रेड फ्लैग्स को बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट को उसको अफेक्ट करते हैं? जी, so if we need to talk about red flags, I would like to start with a 6 months old baby. ठीक है, हम वहाँ से भी पकड़ सकते हैं कि हमारे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमारा बच्चा कहीं लैक कर रहा है और नहीं। So if I talk about a 6 months old baby, बहुत बेसिक है। If the child is not giving you eye contact, or if he is not giving you social smile to family members or any other person he is interacting with, it is a big red flag. Okay. ठीक है। नेक्स्ट विल बी 12 months. सो अगर 12 months में आके एक बच्चा बैबलिंग नहीं कर रहा है, राइट, देयर इज नो बैबलिंग, देयर इज नो इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, देयर इज नो एक्सप्लोरेशन, इट इज अ रेड फ्लैग। लेट्स टॉक अबाउट 18 months. सो बाय द एज ऑफ फर्स्ट ईयर हम लोग बोलते हैं कि बच्चा ना चलना चाहिए, राइट, एंड वी कंसीडर 15 months to 16 months तक we will wait. बट अगर कोई बच्चा 18 months तक नहीं चल रहा है, दैट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट इज अ बिग रेड फ्लैग. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट 2 years, सो 2 साल की उम्र में एक बच्चे का 2 phrases वर्ड्स वाले सेंटेंसेस आना चाहिए, मम्मा, पानी, मम्मा, चलो, राइट, एंड इफ इट इज नॉट देयर, अगेन इट इज अ रेड फ्लैग. सो दीज आर द थिंग्स वेरी बेसिक एंड स्मॉल जिन पे अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, सो वी कैन पिक अर्ली एंड स्टार्ट अर्ली इंटरवेंशन टू गेट बेटर रिजल्ट्स. सो मैम ये जो पॉइंट्स आपने बोले, तो मेरा यहाँ पे एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन है कि अगर समटाइम्स ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, फादर कैच कर रहे हैं या मदर टच कर रही है और इस तरह की प्रॉब्लम पेरेंट्स को लग रहा है कि चीजें आ रही है जी, तो हमें उसके लिए किसके पास जाना चाहिए? डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास आना चाहिए? देखिए, यू शुड स्टे इन टच विद योर पीडियाट्रिक्स फॉर श्योर. आजकल बहुत अवेयरनेस है अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड योर पीडियाट्रिक्स डेफिनेटली गोइंग टू रेफर फॉर अ थेरेपिस्ट और फॉर अ थेरेपी काइंड ऑफ थिंग. और अगर आप थेरेपी भी नहीं स्टार्ट करा रहे हैं या आप थेरेपिस्ट के पास भी नहीं जा रहे हैं, तो यू शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग एट होम आल्सो. लाइक इफ यू कैन सी कि आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, सो मे बी देयर इज अ लैक ऑफ एक्सेस ऑफ स्क्रीन टाइम, सो आप वो मत करो. थोड़ा सा अपने बच्चे से इंटरेक्शन शुरू करो, गिव मोर टाइम टू योर चाइल्ड एंड देन गो एंड सीक सजेशन फ्रॉम अ क्वालिफाइड पर्सन और अ क्वालिफाइड थेरेपिस्ट, आई वुड से. या सो मैम अभी आपने जो अभी आपने इतनी सारी बातें की, तो उसमें आप वर्ड एक यूज कर रहे हैं सेंसरी. जी, सेंसरी बच्चों को टैक्टाइल इश्यूज आते हैं. सेंसरी मैं जानना चाहती हूँ एक्चुअली कि व्हाट इज सेंसरी डेवलपमेंट एक्चुअली. ठीक है. सो एज वी ऑल नो, हम अपनी सराउंडिंग को कैसे महसूस करते हैं या कैसे इसमें सर्वाइव करते हैं. वी हैव 5 सेंसेस. ठीक है, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. With this, we have 2 more: proprioception, which is body awareness, and vestibular, that is movement based. So these 7 senses work together to give you the awareness of your surrounding and to develop in your environment. So if somebody is lacking behind in it, या किसी बच्चे को किसी सेंस में प्रॉब्लम आ रही है, for example, as you talk about tactile, अब कोई बच्चा पेरेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि ये शूज नहीं पहनना चाहता है ना, ही डोंट लाइक टू वॉक बेयरफुट, तो दैट मीन उस बच्चे को टेक्सचर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग, राइट. एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि all these 7 senses are interlinked with each other, right? Absolutely. Yes. And to get the root cause, we need to assess all of them one by one in detail, right? So if a child is struggling with tactile, there might be some sort of movement issues as well. So a detailed sensory examination for that. So ये है sensory system. और आप, मैं या कोई छोटा बच्चा, anybody, we all learn and develop through this system only. There is no other thing. हम इंसान ऐसे ही सीखते हैं, बिल्कुल. और अभी शायद हम बैक कैमरा भी हम डिस्कस कर रहे थे, आप एक जिसमें वीडियो के बारे में बताया गया, मैंने आपसे कुछ डिस्कस किया तो आप उसमें मूवमेंट के बारे में बताए थे कि वो बच्चे को लग रहा है कि मूवमेंट पे इशू है, और बार बार हम शेक करें तो बच्चे को कहीं ना कहीं इसको टेरर है, इसका प्रॉब्लम है. बिल्कुल. For you and me, this is a still word, but for an autistic kid or a child who has sensory processing disorder, it is something else which you and me maybe we can't imagine. It is a very important topic. So what I was saying कि फाउंडेशन ईयर्स में ना हमें लगता है कि हम ये टॉय ले आते हैं, वो टॉय ले आते हैं, वो थेरेपी में इन्वॉल्व कर देते हैं या वो क्लासेस ज्वाइन करवा लेते हैं. सो वी समटाइम्स ओवरबर्डन आवर चाइल्ड, राइट, बट द नेसेसरी थिंग इज एक्सप्लोर करवाओ. ठीक है, बच्चे को अगेन टेक्सचर, साउंड, म्यूजिक, ये सारी सेंसेस से एनरिच टॉयज दिलाओ. नंबर ऑफ टॉय इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट ओवर द क्वांटिटी. सो आई हैव सीन नंबर ऑफ पेरेंट्स, इतने सारे सॉफ्ट टॉयज हैं, हो गया ना अभी,
हैव समथिंग जहाँ बच्चे को कुछ जोड़ना है, कुछ मैकेनिकल चीजें करनी है, राइट? ब्लॉक्स की बातें करते हैं, चैलेंज देयर थॉट प्रोसेस, चैलेंज देयर क्रिएटिविटी। तो जितना ज्यादा हम चैलेंज करेंगे उतना ज्यादा कॉग्निटिव स्किल्स एनहांस होगा। एंड चैलेंज आई डोंट मीन कि आप एक 2 साल के बच्चे को 5 साल के बच्चे का पजल ला के दो, आई मीन कि बी देयर, हेल्प देम आउट, क्रिएट समथिंग। ये मेमोरीज बच्चे को याद रहती है। बिल्कुल, है ना? ये जो भी आपने मेंशन किया ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ सॉफ्ट टॉयज मत लाइए, जो क्वालिटी ऑफ टॉयज है कि आपने बोला कि ब्लॉक्स के लिए आओ, कुछ वाटर किट्स हम करते हैं, हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात आपने की थी, वाटर कलर्स भी यूज करते हैं, बच्चों को क्रेयॉन्स देते हैं, सैंड प्ले कराते हैं। एक्चुअल में हम यही तो चीजें होती है जो हम ओटी में और स्पेशल एजुकेशन में कराते हैं। एग्जैक्टली, एज एन ओटी दिस 7 senses is my weapon, I would say. And if as a parent, if you learn, everything is learned by these 7 senses. Involve them. Don't make your child sit at a place and doing something. Make them move around. Make them explore the things. Let them see and लेके जाइए बच्चे को। Don't restrict your child from it. Even if it, if a child make mistake, again it is mistake. Let them learn. Let them make their own mistake and take a lesson from it. अच्छा मैम, मैंने ना बहुत बार एक्चुअली अपनी फैमिली में देखा है कि मदर्स ना अपने बॉर्न बेबीज को कि इतने पैम्पर करते हैं कि अंदर बच्चों के अगर पैंटीज हैं तो वो ना उनको कि उसके बच्चे का लास्टिक उसको ना चुभे, उसको अपोजिट डायरेक्शन उसको टर्न करके पहना दे। तो इज द राइट थिंग अकॉर्डिंग टू यू? ओके, सो आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन विद एन एग्जांपल। सो अगर मैं चाय पी रही हूँ और मैं 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी, 3 चम्मच चीनी, 4 चम्मच चीनी डालती रहूंगी तो again it's a waste, right? Anything over is unnecessary. I know as a parent you have to be protective, but overprotection leads to number of factors which will affect the growth of the child. Be there, see and observe. Parenting, I think this question is more related to the parenting. Yeah, right. And parenting is all about hit and try. Right. See, if it is hampering your child, then try something else. But don't get obsessed with it. बच्चे को एक्सप्लोर करने दोगे। Like we all learn from our mistakes. I believe this funda. Make mistake, learn, and let your child learn. अब आज नहीं सीखोगे कुछ टाइम बाद जाके सीखेगा। So it's better. जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चे को वॉक करने दो, क्रॉल कर दो, गिरेगा उठेगा तभी सीखेगा। Exactly. तो उसको पता लगना चाहिए चोट लगती है तो दर्द होता है। अगर उसको हम चोट लगने ही नहीं देंगे, उसको पता कैसे चलेगा? वो फील जो हम सेंसरी की बात कर रहे हैं, कैसे आएगा वो टच? Right. तो I think बहुत important है। Yes, and brain development is all about pathways, right? You create pathways to learn something. Like if I need to write something, I don't have to learn it every time I want to write. My brain learned it already because I have done this exercise number of times. So same way, बच्चा जब एक चीज की प्रैक्टिस करता चला जाता है, वो लर्न करता चला जाता है। आप उसे करने दीजिए, right? Just be there to correct if it's going wrong, and I think let them learn. Definitely, बिल्कुल, I completely agree with you. सो मैम, आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया, अपनी सेंसरीज के बारे में बताया। सो इस टॉपिक के लिए आपकी पेरेंट की, या मैं बोलूँ जो अपकमिंग पेरेंट है जिनके बच्चे अभी इस 2 इयर्स में, आपके क्या टेक अवे मैसेज होगा पेरेंट्स के? Message for parents is play with your child. Stop making them rely on the devices, either it is phone, TV, iPad, whatever it is. Stop it. Give time to your child. Be a child with your child, I would say. बच्चे के लेवल पे जाके बच्चे के साथ खेलो, बातें करो, and if you feel anything, like अगर आपको एक पॉइंट भी डाउट होता है ना कि there is something wrong, go and seek help. Because ignoring such things will lead to something bigger. And by the age of 5 years, these are the foundation years. ये बच्चे के सीखने के, बढ़ने के years होते हैं. So if there is some sort of problem you are facing, चाहे जितनी भी छोटी सी है, उसे पकड़ो, early intervention करो, things will be fine and sorted. So अभी मैम ने जो भी कहा है कि फाउंडेशन ईयर्स होते हैं हमारे बच्चे के बर्थ टू 5 इयर्स तक, तो वहाँ पे एज अ पेरेंट, और मैं कहूँगी शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी, सबको मिलकर एक सपोर्ट सिस्टम बनकर हमें काम करना चाहिए और हमें देखना चाहिए। और जैसे ही हमें लगे कुछ डाउट है, डाउट होना बुरी बात नहीं है, डाउट को हम क्लियर कर सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ और हमारे पीडियाट्रिक के साथ हम वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हमें इग्नोर नहीं करना, जैसा मैम आप बार बार कह रहे हैं। और आई थिंक जो मेरी और भी वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने बात की है, हम बार बार यही कहते हैं कि बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बनाना, उनके लेवल पे जाना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच नीडेड। बच्चा सेफ फील करेगा, ओपनली चीजें एक्सप्रेस करेगा, सो ये विल लीड टू अ गुड इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी लेटर ऑन। दैट इज मच नीडेड इन टुडेज एरा। ओके मैम, एक क्वेश्चन और है, जैसे समटाइम ना पेरेंट्स कहते हैं कि हमने बच्चों को ना कुछ टाइम लिमिट दिया हुआ, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि
पैक्स है जिसमें होता है कि आपने स्टार्ट और स्टॉप का एक बच्चों को आपने कॉन्सेप्ट दिया जी। लेकिन क्या इन चीजों के लिए भी जहाँ पे बच्चा मम्मा को हग करता है या बच्चा मम्मा को किस करता है या हम करते हैं बच्चों को एक जो वार्मथ मिलती है पेरेंट्स के साथ, क्या इसके लिए भी बच्चों को बाउंड करना चाहिए? I don't think so. This is a way of somebody is expressing themselves. But yes, again, it is all about the observation. जी. If it is after some achievement, if you are coming from office and your child is showing you affection, and after 5 or 10 minutes he is fine, he is involving with his own toys, then it's fine. But अगर वो बच्चा आपके साथ है और रोज है और छोड़ ही नहीं रहा है, some sort of obsession you can sense, जी. then it is not fine. Okay. So in psychology there is no definition of normal, but there is thing auto-regulation. Okay. So if we can auto-regulate ourselves, अगर बच्चे को आपको देख के बच्चा excited है, आपको hug कर रहा है, आपको love show कर रहा है, that's fine. It's normal. तो इसका मतलब ये कि आज के इस वीडियोस में हमने यही सीखा या हमने आपसे यही लर्न किया कि बच्चों को अफेक्शन और वार्मथ की बहुत जरूरत है। बच्चों के साथ रहिए, बच्चे बन जाइए, बस उनके साथ रहिए। आई थिंक जो फाउंडेशन ईयर्स की बात आपने की है वो बहुत जरूरी है। Yes. वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बच्चों। सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग अस, फॉर हमें देखने के लिए, और आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने का मौका मिलेगा। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम मैम का भी जो पेज है वंडर वाइन्स का, वंडर वाइन्स जो है वो भी हम इस पे जरूर टैग करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मैम से कंसल्ट कर सकते हैं पर्सनली आके। Thank you so much everyone. Thank you once again. Thank you so much. Thank you so much for having me.